friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is linkage and recombination. Linkage और recombination terms मॉर्गन ने दिए, T.H. मॉर्गन, जब वो क्रोमोसोम्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर फ्रूट फ्लाई, कॉमन फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। क्यों ड्रोसोफिला लिया, किस तरह से इसमें मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सब हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। हम ये सब पढ़ चुके हैं मॉर्गन और ड्रोसोफिला के बारे में। तो इन्होंने क्यों ड्रोसोफिला वगैरह को यूज़ किया इसके सब कारण, जिसको देखने हो वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाले वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे हम इनके एक्सपेरिमेंट्स लेंगे। इन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन टर्म दिया। लिंकेज में क्या होता है, जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पर होते हैं, मान लो ये क्रोमोसोम है और यहाँ पर एक जीन है ये ए और एक जीन है ये बी। अब क्या होगा, ये नेक्स्ट जनरेशन में भी इसी कॉम्बिनेशन में यदि जाते हैं, ए और बी साथ साथ जाते हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, लिंक्ड है, या ये क्या है, लिंकेज है। लेकिन यदि ए और बी अलग अलग हो जाते हैं तो हम कहेंगे ये लिंक्ड जीन्स नहीं है। तो लिंकेज की डेफिनेशन हम कर सकते हैं किस तरह से, लिंकेज इज द टेंडेंसी of two genes to remain together during inheritance का मतलब क्या होता है, passing of characters from वन जनरेशन टू अनदर। तो ये जीन्स किसी न किसी करेक्टर को गवर्न करते होंगे और वो एक पेरेंट से उसकी प्रोजेनी में पहुंचते हैं उसी तरह से, बिल्कुल वही दोनों करेक्टर साथ साथ प्रोजेनी में भी पहुंच जाते हैं। तो हम कहेंगे कि ये इनमें क्या है कि लिंक रहने की टेंडेंसी है, तो इसको कहते हैं लिंकेज। और ये लिंकेज के लिए क्या जरूरी है कि क्रोमोसोम जो जीन्स क्या हो, एक ही क्रोमोसोम्स पर हों। यदि ये पास है तो हम कहेंगे ये ज़्यादा लिंक्ड है, और यदि ये दूर है तो कहेंगे उतने लिंकेज इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये लिंकेज जो होती है वो टाइट भी हो सकती है और लूजली, टाइटली लिंक्ड भी हो सकते हैं जीन्स और लूजली लिंक्ड भी हो सकते हैं। और जो रिकॉम्बिनेशन है ये ठीक इसका उल्टा है। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, इस पे ये जीन्स है ए और बी, और इसका ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि हमेशा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, और इन पेयर्स को होमोलोगस पेयर्स कहते हैं। ये है, इस पे जीन्स जो है वो क्या है, ए डैश और बी डैश, सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। अब यदि ऐसा होता है कि ये जो है यहाँ से ये ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के बाद क्या हो, ये दूसरी तरह से कॉम्बिनेशन बना ले, ये इससे जुड़ जाए और ये वाला जो है पोर्शन ये इससे जुड़ जाए। तो जब ये सेपरेट होंगे तब ये किस तरह से आ जाएंगे कि ए के साथ में तो ये ए है और ये बी है, इसके साथ में तो क्या आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा।
और इसके साथ में क्या आ जाएगा, ए डैश। मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स में दो जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो गया। ए बी के साथ नहीं है, जब नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ए बी डैश के साथ में आ जाएगा और बी ए डैश के साथ में आ जाएगा। तो एक क्रोमोसोम ये हो जाएगा, एक क्रोमोसोम ये हो जाएगा। जब अगले जनरेशन में जाएंगे तो गैमीट्स में जाएंगे तो एक गैमीट में ये जाएगा, एक गैमीट में ये जाएगा। तो ये कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पर लिंकेज का ठीक उल्टा है ये। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिकॉम्बिनेशन को? रिकॉम्बिनेशन माने दोबारा कॉम्बिनेशन बनना। जो कॉम्बिनेशन पेरेंट में था वो नहीं रहेगा, बल्कि ये दोबारा कॉम्बिनेशन बनेगा। रिकॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस by which pieces of DNA माने क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट, pieces of DNA are broken। अभी बताया था क्रोमोसोम, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होंगे, ये टूट जाएंगे एक जगह पर। एंड recombine to produce new combinations of alleles। जैसे ए और बी एक साथ में थे और ए डैश बी डैश अलग थे, एक साथ थे। फिर ये बीच में डीएनए टूटा, डीएनए का पार्ट अलग अलग हो गया और फिर इस तरह से कंबाइन किए कि ए बी डैश के साथ आ गया और बी ए डैश के साथ में आ गया। तो इन्होंने न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स बना दिए। ये एलील्स होते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम से क्रोमोसोम जीन्स होते हैं। ए और ए डैश क्या है, एलील्स हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही कैरेक्टर को गवर्न करेंगे और होमोलोगस पेयर पर होते हैं। तो ये न्यू कॉम्बिनेशन एलील का बन जाएगा और इसी की वजह से क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो चेंजेस आते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे नहीं होते, उसमें कुछ चेंज होता है। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चेंजेस जो आते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो किसकी वजह से आते हैं, रिकॉम्बिनेशन की वजह, मेनली रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही आते हैं। और इसमें जो है ये रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज जो है ये इस पर भी डिपेंड करता है कि दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। यदि जीन्स पास पास हैं एक ही क्रोमोसोम्स पर, यदि जीन्स मान लो ये जीन ए और ये जीन बी है, इसके बीच में लिंकेज ज़्यादा होगा। और यदि यहाँ पर हो, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो इसके बीच में लिंकेज कम हुआ। इसमें लिंकेज कम, इसमें लिंकेज ज़्यादा है। इसमें रिकॉम्बिनेशन कम, इसमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि लिंकेज जो तो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। और रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही क्रॉसिंग ओवर होने की चांसेस ज़्यादा होंगे। इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर होने की चांसेस ज़्यादा हैं, इसमें कम है। इसमें लिंकेज एक साथ जाने की चांसेस ज़्यादा है, इसमें एक साथ जाने की चांसेस कम है। तो लिंकेज तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस के, और रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डिस्टेंस यदि दो जीन्स के बीच में ज़्यादा है तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं असली में मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट पे। मॉर्गन ने दो तरह से एक्सपेरिमेंट किए। एक बार उसने एक्सपेरिमेंट किया उन जीन्स को लेके जो क्या थे, पास पास थे, और फिर एक्सपेरिमेंट किया उसने उन जीन को लेके
जो क्या थे, दूर दूर थे, उसको लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर स्टडी करनी थी, इसलिए उसने ये देखा कि डिस्टेंस यदि अलग अलग है, कहीं कभी जीन्स पास पास है तो क्या इफेक्ट, क्या रेशियो आता है मैंडल के। तो इन्होंने क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया का स्टडी किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर, और उसने क्या क्या करेक्टर लिए, उसने वो करेक्टर लिए जो सेक्स लिंक थे। ड्रोसोफिला में जो 4 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं और एक उसी में से एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल में ये XX होता है, मेल में XY, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है। तो इसने कौन से करेक्टर्स लिए, जो X क्रोमोसोम्स पर थे, सेक्स लिंक थे और X क्रोमोसोम्स पर ही रहते थे, वो स्टडी की इन्होंने। तो एक एक्सपेरिमेंट में तो इसने क्या स्टडी किए, जो जीन्स पास पास थे, इसने क्या किया, ये 2 तरह के कलर होते हैं इसके बॉडी के, एक तो येलो बॉडी ड्रोसोफिला, ये क्या है, रिसेसिव, ये रिसेसिव मिला इसको कि ये अपना कलर नहीं शो करेगा। और इसी का डोमिनेंट फॉर्म जो है वो क्या है, ये ब्राउन बॉडी, ये शो किए Y+ है, ये क्या है, डोमिनेंट। तो पहला एक्सपेरिमेंट में तो इसने क्या किया, येलो बॉडीड और ब्राउन बॉडीड, और येलो बॉडीड के साथ में इसने क्या लिया, वाइट आइड। कुछ ड्रोसोफिला की आई जो होती है वो वाइट होती हैं और कुछ की रेड होती है। रेड वाला डोमिनेंट होता है। इसने एक्सपेरिमेंट किया, इसने देखा कि रेड आइड जो होते हैं वो डोमिनेंट होती है किस पे, वाइट आइड पे। तो इसने क्रॉस कराया YW और Y+W+ में। ये तो इसने लिया फीमेल, इसका इसने फीमेल लिया येलो बॉडीड और वाइट आइड, और मेल लिया इसने ये ब्राउन बॉडीड और रेड आइड। यदि ये दोनों डोमिनेंट जीन्स हैं तो इस तरह के इसको कहते हैं वाइल्ड टाइप, ये हो जाएगा वाइल्ड टाइप, यदि दोनों जीन्स क्या है, डोमिनेंट है। और ये दोनों जीन्स क्या होते हैं, पास पास सिचुएटेड होते हैं। अब इसका क्या एक्सपेरिमेंट था और इसको क्या फाइंडिंग मिली, ये देखते हैं हम। इसके हम क्रोमोसोम लेते हैं फीमेल के, इसके पास 2 पेरेंटल बना लेते हैं हम। पेरेंटल जो क्रोमोसोम्स हैं वो बनाते हैं। ये फीमेल है, इसके दोनों ये X क्रोमोसोम है, और जो मेल है उसमें एक तो X क्रोमोसोम है और एक Y क्रोमोसोम है। ये वाला जो है ये कैसा है, ये Y क्रोमोसोम है, क्योंकि ये इसमें एक X है और एक Y है, और फीमेल वाले में दोनों ही क्या है, ये। तो इसमें इसने फीमेल लिया है ये, तो इसमें यहाँ पर तो है क्या, ये Y, और इसके पास में ही दूसरा जीन है W, और ये इसका होमोलोगस है, ये भी Y और ये भी W, क्योंकि ये रिसेसिव है। यदि ये डोमिनेंट होगा तो फिर ये इसका वो फिनोटाइप बदल जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, Y माने येलो और वाइट आइड, येलो बॉडी होगी और वाइट आइड होगा। और ये मेल है, इसमें क्या लिया उसने, ये लिया इसने Y+ और W+। Y+W+ क्या है, ये वाइल्ड टाइप है, तो ये क्या था, वाइल्ड टाइप।
ये क्या था, पेरेंट, ये था फीमेल और ये था मेल, ये तो था पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब जब इसमें क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन से पहले क्या होगा कि ये गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स कैसे बनेंगे, ये एक पेयर क्रोमोसोम का एक जाएगा एक गैमीट में, दूसरा जाएगा दूसरे गैमीट में। इसी तरह मेल भी दो तरह के दो क्रोमोसोम दो गैमीट्स बनाएगा, एक में ये जाएगा और एक में ये जाएगा, मतलब चार, इनसे चार गैमीट्स बनेंगे, एक में ये, दूसरे में ये, इसमें ये, इसमें ये। इसका एक इसके किसी भी एक से कंबाइन कर सकता है। तो पहले तो हम ये मान लेते हैं कि ये वाला इससे कंबाइन कर रहा है, तो क्या होगा, ये वाला गैमीट इससे कंबाइन कर रहा है। तो क्या बनेंगे, ये इसका Y था और इस पे W था। ये वाला किससे कंबाइन किया है, इससे, तो इसमें क्या आएगा, Y प्लस और W प्लस, Y प्लस और W प्लस, ये वाला इससे कंबाइन किया और ये वाला इससे कंबाइन करेगा तब भी यही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम एक ही बार लिख रहे हैं, चाहे ये इससे कंबाइन करे या इससे कंबाइन करे, ये क्या होगा, सेम होगा। और ये क्या होगा, ये वाला फीमेल होगा। कलर इसमें होगा क्या, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसमें Y प्लस है डोमिनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ब्राउन आइड। और W प्लस डोमिनेंट है तो क्या हो जाएगा, ये रेड आइड। इसको हम कहते हैं वाइल्ड टाइप। तो फीमेल क्या हो जाएगी, वाइल्ड टाइप हो जाएगी। और अब इमेज में देखते हैं, अब इसमें ये किससे करेगा, Y क्रोमोसोम से कंबाइन करेगा। तो इसमें क्या होगा, क्या किया हमने, इसको इससे मिलाया है। तो इसमें क्या है, ये Y है और ये क्या है, W। इसमें तो इसका होमोलोगस है नहीं, ये Y क्रोमोसोम है, इसका होमोलोगस नहीं है। तो ये कैसा होगा, दोनों रिसेसिव है। ये क्या होगा, येलो बॉडीड और वाइट आइड। तो इसका हो जाएगा येलो एंड वाइट आइड, येलो बॉडीड एंड वाइट आइट, ये होंगे F1 जनरेशन में। अब आएगा F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या होगा, अब इनके गैमीट्स बनेंगे, एक गैमीट में ये जाएगा, दूसरे गैमीट में ये जाएगा, ऐसे इससे मेल में एक गैमीट में ये जाएगा, एक गैमीट में ये जाएगा, और एक मेल का और एक फीमेल का कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने ये कंबाइन करा है, ये वाला और ये वाला कंबाइन हुआ। तो कैसा आएगा रिजल्ट, इस पे क्या थे, Y प्लस और, अब इसमें क्योंकि Y क्रोमोसोम है इसलिए ये क्या होगा, मेल होगा। और किस तरह का होगा, Y प्लस W प्लस, माने डोमिनेंट। ये किस तरह का होगा, वाइल्ड, ये जो है वाइल्ड टाइप होगा।
अब हम कंबाइन कर रहे हैं इसको इससे, तब कैसा बनेगा? ये तो ये वाला आ गया और ये वाई क्रोमोसोम, इस पे क्या थे? ये वाई और डब्ल्यू, क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम है इसलिए ये क्या होगा? मेल होगा। और किस टाइप का होगा? दोनों क्या है? रिसेसिव है। तो येलो बॉडीड और वाइट आइड, ये कैसा होगा? येलो बॉडीड और वाइट आइड मेल। ये हो गया दूसरा कॉम्बिनेशन। अब हम तीसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, किसको बनाए? ये वाला इससे जुड़ेगा, इसमें तो फीमेल बनेगा क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम है, ये फीमेल होगा। किसको जोड़ा है हमने? इसको इससे। इस पे तो क्या है? वाई प्लस और इस पे है वाई और डब्ल्यू, ये दोनों क्या है? एक्स क्रोमोसोम। ये फीमेल हो गया। अब क्योंकि इस पे एक पर वाई प्लस है और डब्ल्यू प्लस है, इसका मतलब ये क्या होगा? डोमिनेंट है। इसका मतलब ये क्या होगा? वाइल्ड टाइप होगा, वाइल्ड टाइप फीमेल। अब चौथा कॉम्बिनेशन रह गया, क्या करें? इसको पहले इसको इससे किया, इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, इसको इससे किया, 4 तरह से बनेंगे। तो अब चौथी बार जो होगा उसमें क्या होगा? इसको जोड़ा है हमने, इसको इससे। इसमें भी वाई डब्ल्यू है, इसमें भी वाई डब्ल्यू है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये वाई डब्ल्यू ही आएगा, वाई डब्ल्यू, और यहाँ पर भी वाई डब्ल्यू। दोनों क्या है? रिसेसिव है, और ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है इसलिए क्या होगा? फीमेल होगा। और रिसेसिव है तो ये येलो और वाइट, येलो बॉडी और वाइट आइट। इस तरह से F2 जनरेशन में ये 4 बनेंगे। लेकिन आप देखें तो कॉम्बिनेशन वही रहा जो पेरेंट्स में था। पेरेंट्स में क्या था? एक वाइल्ड था और एक येलो वाइट था। तो यहाँ पे भी यही बने। F1 में भी क्या बना? वाइल्ड और येलो वाइट। और F2 में भी क्या है? वाइल्ड ये, और ये क्या है? वाइल्ड ये, और ये क्या है? येलो वाइट। मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, केवल क्या हुआ है? पेरेंट वाले ही जो है कॉम्बिनेशन वो बना रहा है इसमें। यहाँ पर ये F2 जनरेशन। इस तरह की इसने रखी है, ये पेरेंटल टाइप है। इसमें ये परसेंटेज इसको इस तरह के इनकी मिली 98.7। पेरेंटल टाइप वाइल्ड और येलो वाइट, ये इसमें कहीं भी कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। फिर इसने क्या देखा कि कुछ में रिकॉम्बिनेशन हुआ था। रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा? ये वाला हम लेते हैं, इसको ये हम ले रहे हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं। वाई और डब्ल्यू, और इस वाले केस में क्या है? ये वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। ये वाला हमने यहाँ लिया। अब यदि इसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन होने में क्या होगा? ये यहाँ पर ये पहले ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद ये वाला इससे मिल जाएगा और ये पोर्शन जो है वो इससे मिल जाएगा।
इसमें रिकॉम्बिनेशन होगा, इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम कभी भी होमोलोगस नहीं होते हैं, एक्स एक्स होना चाहिए। इस केस में ये फीमेल जो थी उसमें एक्स एक्स थे F1 जनरेशन के, और यदि इसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसका मतलब गैमीट्स जो मिलेंगे हमें, अब जो गैमीट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, एक तो ऐसा, ये वाला तो क्या होगा, वाई होगा यहाँ पर, लेकिन ये किसके साथ जाएगा, डब्ल्यू प्लस के साथ। और ये वाला किसके साथ जाएगा, ये वाई प्लस है, ये किसके साथ जाएगा, डब्ल्यू के साथ। इसको ग्रीन से दिखा सकते हैं। तो गैमीट्स इस तरह के अलग अलग नाम बन के किस तरह बनेंगे, ये बनेंगे। यदि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है तो इस तरह के गैमीट्स बनेंगे। अब जब ये क्रॉस होगा F2 जनरेशन में, यहाँ आएंगे हम, तो इससे नहीं कंबाइन करेगा, किससे करेगा, ये वाला इससे करेगा, ये वाला इससे करेगा, फिर ये इससे करेगा, ये इससे करेगा। असली में F2 जनरेशन से पहले गैमीट्स ये होंगे हमारे पास। तो इन्होंने क्या देखा कि इसमें यदि ये इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो ये पहले हम जोड़ रहे हैं इसको इससे, ये इससे जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, ये क्या है, वाई प्लस और डब्ल्यू। और ये क्या है, वाई क्रोमोसोम। मतलब कि ये क्या होगा, मेल होगा, लेकिन कैसा होगा ये, वाई प्लस माने ब्राउन आइड, ब्राउन बॉडीड, और डब्ल्यू माने वाइट आइड। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्राउन बॉडीड और वाइट। ये पेरेंट कॉम्बिनेशन नहीं है। पेरेंट में क्या था, येलो वाइट के साथ था और ब्राउन रेड के साथ था। यहाँ ब्राउन किसके साथ आ गया, वाइट। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो गया है। तो ये वाली चीज यहाँ पर है। और फिर दूसरी बार हम ले रहे हैं इसको ले रहे हैं हम इसके साथ। अभी हमने इसको इसके साथ लिया था, अब हम इसको ले रहे हैं इसके साथ। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो वाई क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये क्या होगा, मेल होगा। और हमने ये लिया है, इसमें क्या है, वाई है यहाँ पर, लेकिन डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू प्लस है। वाई मतलब येलो बॉडीड और डब्ल्यू प्लस माने रेड आई। ये कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में नहीं था, ये नया कॉम्बिनेशन है। ये क्या होगा, ये येलो तो ये होगा, लेकिन ये क्या होगा, रेड आइट होगा। ये कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में नहीं था, ये भी रिकॉम्बिनेंट है। फिर हम करते हैं, ये जो है ये गैमीट्स बने हुए हैं। फिर मान लीजिए कंबाइन कौन कर रहा है, ये वाला कंबाइन कर रहा है किससे, इससे। इसमें क्या है,
वाई प्लस है और ये डब्ल्यू है, इसमें वाई और डब्ल्यू ये बनेगा। इसको कंबाइन किया, इसको इससे, ये गैमीट है, ये दो फीमेल गैमीट है, ये दो मेल गैमीट होंगे, तो ये इससे करेगा तब ये बनेगा। ये कैसा होगा, वाई प्लस का मतलब ब्राउन, ये फीमेल होगा क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है, और डब्ल्यू डब्ल्यू ही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वाइट। फिर देखिए ये रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में नहीं था, ये बन गया। फिर चौथा जो होगा उसमें क्या रह गया अभी हमारा कॉम्बिनेशन करने का, इसका इससे, तब क्या होगा, ये वाई, ये भी वाई, ये डब्ल्यू और ये इसका था डब्ल्यू डैश। ये क्या होगा, ये भी फीमेल होगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम नहीं है। कैसा होगा ये, वाई वाई मतलब येलो, ये येलो होगा, लेकिन डब्ल्यू में कौन सा आएगा डोमिनेंट, ये रेड है। तो अब ये देखें कि ये जो चारों हमें F2 में मिले, ये चारों जो F2 में मिले हैं, ये पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन नहीं था, ये नए कॉम्बिनेंट है, इसीलिए इनको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट। ये जो है क्या है, रिकॉम्बिनेंट। ये कैसे रिकॉम्बिनेंट बने, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हुआ इस तरह से, और हमें जो यहाँ पे 4 गैमीट्स मिले वो इसमें दो तो ये वही हैं सेम जो पहले थे, लेकिन इन दो में अंतर आ गया। यहाँ पे वाई डब्ल्यू प्लस के साथ आएगा और वाई प्लस वो डब्ल्यू के साथ आएगा, तो ये हमें 4 रिकॉम्बिनेंट्स मिल गए। इस तरह से F1 जनरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मंडल की तरह ही है, लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ, और ये जो रिकॉम्बिनेंट मिले इसका परसेंटेज इसको क्या मिला, 1.3%, मतलब बहुत कम थे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे 98.7 और रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज था 1.3। इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादातर पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहा। इसका मतलब क्या हुआ, वाई और डब्ल्यू में क्या था, लिंकेज था। ये यही टेंडेंसी थी इनमें कि ये एक साथ इनहेरिट हों, और ये जो न्यू कॉम्बिनेशन बने ये बहुत कम थे, 1.3% केवल। ये हुआ रिकॉम्बिनेशन की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ, यदि जीन्स पास पास हैं तो वो लिंक ही रहते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन में भी वो साथ साथ ही जाने की उनकी टेंडेंसी होती है। ये तो हो गया एक एक्सपेरिमेंट। फिर जो इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उसको हम दूसरे वीडियो में लेंगे। उसमें ये इन्होंने फिर 2 कैरेक्टर्स वाले जीन्स लिए और वो जीन्स छांटे जो क्या थे, थे तो एक ही सेम क्रोमोसोम्स पर, लेकिन उनमें क्या था, डिस्टेंस था, मतलब वो काफ़ी डिस्टेंस पे थे। और सेम इसी तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें देखा कि जो ज़्यादा डिस्टेंस पे थे उनमें रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज क्या थी, ज़्यादा थी, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट थे या पेरेंटल टाइप थे उनकी परसेंटेज कम थी। तो इसमें इसने क्या लिया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में रिसेसिव में एक तो वाइट आइड जो पिछली बार भी था, वाइट आइड ड्रोसोफिला, इसको W से शो किया, और एक
मिनिएचर विंड, मिनिएचर माने स्मॉल, छोटा, बहुत छोटा, मिनिएचर विंड, इसको इसने शो किया एम से। ये तो इन्होंने लिया फीमेल, फीमेल ऐसी ली जिसमें वाइट आइड थी और उसके पंख क्या थे, बहुत छोटे छोटे थे। और जो डोमिनेंट लिया मेल, उसमें इन्होंने क्या लिया, ये रेड आइड W+ और लार्ज विंड। ये क्या था, मेल। तो इन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, वाइट आइड और मिनिएचर विंग, और मेल लिया इन्होंने रेड आइड और लार्ज विंग। तो इस तरह से इन्होंने इसमें क्रॉस कराया और इन्होंने क्या देखा कि इसमें जो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। इसमें इन्होंने दो जीन्स जो लिए वो क्या लिए, दूर दूर लिए। वाइट आइड वाला तो इनका यहाँ हो गया, और जो मिनिएचर विंग था वो यहाँ था। ये है एम, ये है एम, ये इसका होमोलोगस है। इसी तरह से मेल में ये है रेड आइड और ये है लार्ज विंग्ड। ये क्या हो गए, पेरेंटल, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल टाइप। ये जो हो गया ये फीमेल है तो ये मेल है। अब इसमें इन्होंने क्या देखा कि F1 जनरेशन में F1 जनरेशन कैसे बनेगा, पहले ये गैमीट्स बनाएंगे, ये वाला एक गैमीट में जाएगा, ये दूसरे गैमीट में जाएगा, इसमें दो गैमीट ये बन गए। ऐसे इसमें दो टाइप के गैमीट बनेंगे, एक में ये जाएगा एक में ये जाएगा, फिर ये कंबाइन करेंगे और फिर F1 जनरेशन मिलेगी। तो पहला तो हम ये मान लेते हैं कि ये वाला इससे कंबाइन हुआ, ये और इससे कंबाइन हुआ, यहाँ पे था W और यहाँ पे था M, और इसमें कंबाइन करने में ये W+ और ये M+। तो ये कैसा होगा, वाइल्ड टाइप, क्योंकि दोनों इसमें क्या है, डोमिनेंट है, और ये क्या होगा, फीमेल होगा। ये तो होगा जब ये इससे कंबाइन करेगा। जब ये वाला इससे कंबाइन करेगा तब भी क्या होगा, इसी तरह का आएगा, क्योंकि ये दोनों गैमीट्स बिल्कुल सेम होंगे, इसलिए इसको नहीं बना रहे। अब अगली बार हम देख रहे हैं कि ये वाला इससे कंबाइन कर रहा है, तो ये वाई क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्या है, W है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, M है, ये डिस्टेंस पर है, और ये तो वाई क्रोमोसोम है इसलिए इसमें नहीं होगा। ये क्या है, तो इससे दो ही तरह के बनेंगे, ये वाइल्ड टाइप होगा और ये कैसा होगा, W का मतलब वाइट टाइप
और एम का मतलब मिनिएचर, वेट। ये यही कॉम्बिनेशन क्या है, पेरेंट्स में भी था, ये वाइल्ड था, ये वाइट और मिनिएचर था, तो यही कॉम्बिनेशन पेरेंट्स F1 प्रोजेनी में भी मिलेगा जो पेरेंट्स में था। अब इसके बाद इनके गैमेट्स बनेंगे और फिर वो गैमेट्स कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या होगा, इसका कोई सा भी इसके किसी से भी मिल सकता है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम सबसे पहले ले लेते हैं ये इससे मिला, तो क्या बनेगा, ये तो फीमेल वाला आ जाएगा और ये मेल आ जाएगा। इसमें क्या था, W प्लस और M प्लस, मतलब ये क्या होगा, होगा तो मेल, लेकिन ये क्या होगा, वाइल्ड होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही डोमिनेंट है। फिर जो दूसरा बन रहा है कॉम्बिनेशन, हम ले लेते हैं इसका इससे, उसमें क्या होगा, ये मेल है, वाई क्रोमोसोम है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी मेल होगा। और इसमें क्या था, W और M, तो ये W है और ये M है, तो ये कैसा होगा, वाइट आइड और मिनिएचर, तो ये हो जाएगा वाइट और मिनिएचर। अब हम कंबाइन करते हैं इसको इससे, तो क्या बनेगा, इसमें है ये और ये वाला, W प्लस और M प्लस, और इसमें है W और M, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है, ये, तो ये क्या होगा, वाइल्ड टाइप हो जाएगा, ये वाइल्ड हो जाएगा। और ये कैसा होगा, फीमेल, क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है। अब अगली बार जो है वो कंबाइन, मान लीजिए ये और ये करते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है, दोनों में ही क्या होगा, WM ही होगा, और वाई क्रोमोसोम नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इसमें WM था, इसमें भी W और M है, ये क्या होगा, फीमेल होगा, और WM का मतलब वाइट और मिनिएचर, वाइट और मिनिएचर बनेगा। ये F2 जनरेशन में 4 तरह के बने, वाइल्ड और दूसरा वाइट मिनी, यही कॉम्बिनेशन कहाँ था, पेरेंट में था, मतलब ये क्या हो गया, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुआ। पेरेंटल टाइप हो रही है, कॉम्बिनेशन नहीं लिखते, टर्म टाइप हो गया। और इसमें इसको मिले 62.8%। जब जीन्स पास पास थे उसमें पेरेंटल टाइप कितने थे, 98.7। अब जहाँ पे ये जीन्स दूर दूर हो गए वहाँ पे ये परसेंटेज कितनी हो गई, घट के 62.8, मतलब लिंकेज कम है। तो दूर दूर जीन्स का मतलब लिंकेज कम, तो ये तो हो गया पेरेंटल टाइप। अब यदि हम इसमें भी रिकॉम्बिनेशन देखें तो रिकॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, इसमें तो होगा नहीं,
क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम में नहीं होता, ये दोनों एक्स है इसलिए होगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर था डब्ल्यू, यहाँ पर था एम, इसमें था डब्ल्यू प्लस और यहाँ था एम प्लस, ये वाला F1 जनरेशन। और इसमें क्या हो गया, यहाँ से ये टूट गए और रिकॉम्बिनेशन हो गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, इसी तरह से ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया। तो अब जो गैमीट्स बनेंगे उसमें कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू किसके साथ जाएगा, एम प्लस के साथ, ये डब्ल्यू किसके साथ गया, एम प्लस, और ये डब्ल्यू प्लस किसके साथ जाएगा, एम के साथ। तो यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो एक तो गैमीट ये बनेगा और एक गैमीट ये बनेगा। यहाँ पे क्या थे, डब्ल्यू एम साथ साथ थे, यहाँ पे डब्ल्यू एम प्लस के साथ होगा और डब्ल्यू प्लस जो होगा वो एम के साथ है। तो ये अब नए गैमीट्स बनेंगे यदि रिकॉम्बिनेशन होता है। तो अब हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में क्या क्या होगा। चलो, पहला तो ये होगा कि जब ये वाला और इससे कंबाइन करें, ये कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, ये तो मेल है, ये वाला मेल है, और इसमें क्या बन रहा था, इसमें क्या जीन्स थे, डब्ल्यू प्लस और एम। ये कैसा होगा, मेल होगा। डब्ल्यू प्लस का मतलब रेड, लेकिन रेड के साथ में लार्ज विंग नहीं है, ये क्या है, मिनिएचर, ये मिनिएचर विंग्ड वाला है, नया कॉम्बिनेशन हो गया। ये तो हुआ जब ये जो है कंबाइन किया। अब हम ले रहे हैं जब ये वाला, अब हम इसको बदल देते हैं, अब कौन सा हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ये, तब क्या बनेगा, ये तो वाई क्रोमोसोम है, ये वाला इससे किया है तो ये क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू, और ये क्या है, एम प्लस। ये भी क्या होगा, मेल होगा, क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम है। डब्ल्यू का मतलब वाइट, ये वाइट होगा, लेकिन वाइट के साथ में मिनिएचर नहीं है, बल्कि क्या होगा, लार्ज विंग्ड होगा। मतलब ये नया कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं, नया कॉम्बिनेशन। फिर हम ले रहे हैं कॉम्बिनेशन किसका, इसका ले रहे हैं हम किसके साथ, इसके साथ। इसके साथ ले लेते हैं पहले। इसमें क्या है, डब्ल्यू प्लस और ये एम, इसमें क्या है, डब्ल्यू और एम। तो डब्ल्यू प्लस है डोमिनेंट, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये रेड होगा, लेकिन एम प्लस नहीं है, एम है, मतलब मिनिएचर। ये भी नया कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंट्स में नहीं था। ये फीमेल होगा क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है। फिर अगली बार हम कंबाइन करा रहे हैं, इसको इससे, तब ये क्या बनेगा, ये भी फीमेल होगा क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है। ये है डब्ल्यू एम प्लस, यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू और एम प्लस है, और इसमें क्या है, डब्ल्यू और एम।
WW ही है दोनों में, मतलब ये क्या होगा, वाइट होगा। और M+ है, इसका मतलब क्या होगा, लार्ज। पेरेंटल कॉम्बिनेशन में वाइट के साथ लार्ज नहीं था, वाइट के साथ क्या था, मिनिएचर था। मतलब ये सारे क्या हैं, रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ये दोबारा बने हैं रिकॉम्बिनेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन हो गया था। तो यहाँ देखा इन्होंने 62.8% ये थे, और ये जो कॉम्बिनेशन बने ये थे 37.2% रिकॉम्बिनेंट्स। और ये जो पहला एक्सपेरिमेंट था उससे ज़्यादा है रिकॉम्बिनेंट। इसका क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जीन्स क्या है, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होने से इनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए ये क्या हुआ, इसमें ये बने ज़्यादा है। तो ये जो बताई थी थ्योरी कि जीन्स यदि पास पास है तो उसमें लीकेज ज़्यादा होता है, रिकॉम्बिनेशन कम होता है। और यदि जीन्स ज़्यादा है, जीन्स ज़्यादा दूरी पर है, तो उनमें लिंकेज कम होता है और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है। इन एक्सपेरिमेंट से यही सिद्ध होता है, ये जो मॉर्गन ने करा, कि यदि इसीलिए इनको जो है वो रेशियो नहीं मिला जो मेंडल को मिला था। मेंडल के केस में क्या हुआ, चांस ऐसा रहा कि उन्होंने जो भी डाइहाइब्रिड क्रॉस लिए के कैरेक्टर्स लिए, जैसे कि राउंड सीड एंड रिंकल सीड और ग्रीन कलर और येलो कलर, तो ये जो सीड कलर और सीड शेप के जो जीन्स थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे, इसीलिए उनको ये लिंकेज या कॉम्बिनेशन उनके उसमें नहीं आया। सीधे सीधे सारे कैरेक्टर्स अलग अलग उस पर क्रोमोसोम्स पे थे, तो उनमें ना तो लिंकेज था ना उसमें कोई रिकॉम्बिनेशन था। तो ये इस साल ये क्वेश्चन आया है 2022 में कि मेंडल के लॉ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो उन जीन्स के लिए जो क्लोजली लोकेटेड होते हैं एक ही क्रोमोसोम्स पे उसमें लागू नहीं होता है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जिसमें 9:3:3:1 का रेशियो आता है, ये डज नॉट होल्ड गुड, सही नहीं साबित होता है for genes located closely on same chromosome। यदि सेम क्रोमोसोम्स पर होंगे तभी उसमें लिंकेज होगा और क्रॉसिंग ओवर होगा, और जो मेंडल का रेशियो होता था डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग वो यहाँ नहीं आएगा, ये आया था 2022 में। अब क्या होता है, इनके एक मॉर्गन का स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टुअर्ट एडवर्ड। अल्फ्रेड स्टुअर्ट इवांट, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन और जीन पेयर के बीच में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को स्टडी किया, सेम क्रोमोसोम्स ऊपर थे, और उसको स्टडी किससे किया, कंपेयर किससे किया, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। और इससे इन्होंने दोनों को लेके क्या निकाला, इन्होंने मैपिंग की, मैपिंग ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। मतलब कोई किसी भी क्रोमोसोम्स पर कहाँ पर कौन सा जीन है, ये ए जीन यहाँ है,
फिर यहाँ पर सी जीन है, फिर यहाँ पर डी जीन है, यहाँ पर बी है। इस सीक्वेंस में है, ये ABCD नहीं है बल्कि क्या है, ए के बाद सी है। ये कैसे पता किया इन्होंने? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को स्टडी किया किससे? डिस्टेंस बिटवीन द जीन से, और इन्होंने ये मैपिंग करके ये निकाला कि हम सीक्वेंसिंग पता कर सकते हैं क्रोमोसोम पर, या मैपिंग कर सकते हैं क्रोमोसोम की। मैपिंग का मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम की पोजीशन और किस सीक्वेंस में वो है क्रोमोसोम्स पर जीन्स, ये हम जीन्स की पोजीशन और जीन्स की सीक्वेंस क्रोमोसोम पर, ये इसको कहते हैं हम मैपिंग करना। क्रोमोसोम की मैपिंग करना कहलाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आया है 22 में ही क्वेश्चन है ये, कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन A एंड C, ये क्या चीज़ है? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी किस किस के बीच में? A और C के बीच में क्या है? 5% है। B और C के बीच में 15% है। B और D के बीच में 9% है। A और B के बीच में 20% है। C और D के बीच में 24% है। A और D के बीच में 29% है। फाइंड द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स। सबसे पहले हम लेके चलते हैं A और C। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं A, और इससे 5% इसका मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे ले लिया हमने C, इसके बीच में क्या है? 5% है, और क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड होता है कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली रिलेटेड होता है डिस्टेंस से, तो हम इसको 5 यूनिट ले लेते हैं। फिर B और C के बीच में 15 है, तो B और C के बीच में क्या है? ये 15 है। B को इधर भी ले सकते हैं, B को इधर भी लेते हैं, लेकिन इधर हम लेते हैं तो हम देखेंगे कि आगे की हमारे ये कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहे। हमने इधर ले लिया इसको 15। फिर B और D के बीच में क्या है? 9 है। मान लो हम इसको यहाँ ले लेते हैं, इसके बीच में 9 है। A और B के बीच में 20, हम देखें A और B के बीच में 20 आ रहा है, 5 + 15 20, इसका मतलब ठीक है। C और D के बीच में कितना है? 24। 15 और 9 कितना हो गया? 24। A और D पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 5 + 15 + 9 माने 29। तो इसका मतलब सीक्वेंस ये हो गया। आप पहले सबसे कम वाले को रखो, फिर इससे ज़्यादा वाले को रखो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पर इस तरह से रखना है कि बाकी ये सारी चीज़ें क्या है? करेक्ट है। तो इसका मतलब सीक्वेंस मैपिंग इस क्रोमोसोम पे जीन्स किस तरह से अरेंज है? पहले A, C, B और फिर D। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी से हम मैपिंग कर सकते हैं। तो ये जो था क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, ये पूरा इसका था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।